अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। इस वर्ष 5 अप्रैल 2021 को गुरुदेव बृहस्पति ने अपनी नीच राशि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश किया और आगामी वर्ष 2022 के अप्रैल महीने की 13 तारीख तक आप कुंभ राशि में रहेंगे। मध्याह्न में कुछ समय के लिए वक्री होकर पुनः मकर नीच राशि में आएंगे। वो मध्याह्न का वक्री काल रहेगा 15 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021। कुंभ राशि में स्थित गुरु मकर राशि वालों को क्या फल देने वाले हैं ये देखिए आप। तो मकर राशि वाले आपके लिए विशेष तौर पे यह वीडियो है, इसे आप अंत तक देखें और समझें और लाभान्वित हो, यही अपेक्षा है, यही कामना है। मकर राशि शनि की राशि है, शनि के राशि के स्वामी शनि है और गुरु की अपनी नीच राशि है। तो गुरु की नीच राशि होने के कारण मकर राशि वालों को कहीं न कहीं गुरु का नीचता का परिणाम जो है भोगना पड़ता है, मिलता है। और कहीं न कहीं उनके जीवन में ऐसे एक आध बार तो कभी गलतियां हो ही जाती है जिससे कि उनको बहुत बड़ा कष्ट का सामना करना पड़ता है। और वो कष्ट होता है उनका अहम को लेकर के, उनके ईगो को लेकर के, उनके अति आत्मविश्वास को लेकर के। किसी प्रकार से वह जो है अति आत्मविश्वास उनका या ईगो या उनका अहम या उनकी जिद जो है उनसे उनके लिए बड़ा नुकसान का कारण बन जाते हैं। और कहीं न कहीं जीवन में उनके द्वारा किसी ब्राह्मण का अपमान या किसी वरिष्ठ का अपमान या किसी का अपमान या किसी के साथ गलत व्यवहार हो जाता है, कुछ गलत काम हो जाता है, कोई पाप हो जाता है, जिसके कारण वो परेशान रहते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि मकर राशि में जन्म ले जाने लोगों के पिछले जन्म के भी अगर ब्यौरे देखेंगे तो कहीं न कहीं उनके ऊपर गुरु का शाप या गुरु कुपित हुए रहेंगे, जिसके कारण उनको गुरु की मकर की नीच राशि में जन्म लेने को आना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी यदि व्यक्तिगत पत्रिका में गुरु आपके अच्छे हैं, त्रिकोण में है, मूल है, लग्न में है, अच्छी राशि में बैठे हुए, अच्छे स्थान में बैठे हुए, अच्छे भाव बैठे हुए हैं, तो उसका कहीं ना कहीं तोड़ होता है, उसका फल मिलता है। मतलब अगर कोई गलती हो भी गई है तो उसका प्रायश्चित हो सकता है। और उसके लिए आपकी व्यक्तिगत कुंडली देखना आवश्यक है, जिसके अंदर गुरु की स्थिति क्या है, गुरु का कितना बल है वो देखना पड़ेगा। उसका तोड़ भी हो जाता है, ऐसा नहीं कि तोड़ नहीं होता। तो मकर राशि वाले निराश ना हो कि गुरु की नकारात्मकता को लेकर के। ये तो हमने सिर्फ बात बताई इस बात को लेकर के कि हर राशि जो है अलग अलग होती है और हर ग्रह की एक उच्च राशि होती है, एक नीच राशि होती है। तो वो जो नीच राशि होती है वो उसको तकलीफ देती ही रहती है। तो अब हम गोचर की वर्तमान की साल भर के गुरु कुंभ राशि में रहेंगे, उसको लेकर के चर्चा करते हैं। तो चूँकि जैसे बताया मैंने कि गुरु मकर राशि में नीच के होते हैं और पिछले वर्ष भर नीच के रहे, तो बहुत सारी समस्याओं का सामना गुरु ने कराया होगा। आकस्मिक संकटों से, बड़े बूढ़ों से परेशानी, माता पिता से या वरिष्ठों से मतभेद, या कहीं ना कहीं कुछ गलत बात को स्वीकार करने के लिए जोर दिया गया होगा आपको ऊपर, या आपको प्रेशर आया होगा। इस प्रकार से जो बड़े जो सीनियर लोग हैं, प्रमोशन में रुकावट आई होगी, पदोन्नति में रुकावट आई होगी, या कहीं तकलीफ हुई होगी। इस प्रकार से बात को लेकर के, किसी अहम को लेकर के आप आगे पीछे हुए, सिद्धांतों की लड़ाई हुई होगी। तो उन सब परेशानियों, कड़वाहट से जो है अभी आप मुक्त होने वाले हैं, हो गए। क्योंकि गुरु अब जो है कुंभ राशि में आ गए, और कुंभ राशि मतलब आपके लिए जो है दूसरे गुरु हो गए। दूसरे गुरु जो है अच्छे होते हैं, दूसरे गुरु। और दूसरे गुरु जो है अपनी पंचम दृष्टि, अमृत दृष्टि से आपके जो है छठे भाव को देख रहे हैं। तो जो शत्रु जो आपके बुलंद हो रहे थे, जो आपको तकलीफ दे रहे थे, जो गुप्त शत्रु सक्रिय थे, उन शत्रुओं का नाश करने के लिए गुरु महाराज जो है तत्पर है। और उनकी दृष्टि से शत्रुओं का नाश होगा, अपने आप ही मिट जाएगी शत्रु, अपने आप ही उनके काम, उनके जो है उनका हल निकल जाएंगे। परवार ही वो परास्त हो जाएगी, परवार ही उनको उनका सबक मिल जाएगा। और रोग कोई चल रहा है, कोई तो रोग से मुक्ति, कोई कर्जा है तो उस कर्जे से मुक्ति दिलाने वाले हैं। कोई सेटलमेंट होना है, कभी लोन का हो जाएगा, कहीं कुछ कर्जे से मुक्ति हो जाएगी, कहीं कोई रोग चल रहा है, कोई पुरानी बीमारी चल रही है तो उससे राहत मिल जाएगी, वो सत्ता जड़ से खत्म भी हो जाए।
उसकी दवाई मिल जाएगी, कोई प्रॉपर इलाज मिल जाएगा, अच्छे वैद्य मिल जाएंगे। इस प्रकार से ननिहाल क्षेत्र से फ़ायदा होगा। ननिहाल में जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे फ़ायदा हो सकता है। ननिहाल की स्थिति अच्छी हो जाएगी, वहाँ पे कुछ रुके हुए काम होंगे उनके, ज़मीन के, प्रॉपर्टी के, किसी प्रकार के, या कोई लंबी बीमारी से ग्रस्त होगा उनसे जो है वो गुरुदेव उनको अच्छा कर देंगे। साथ साथ गुरुदेव की 7वीं और अम्र दृष्टि आपके ससुराल भाव पर बढ़ रही है, 8वें भाव पढ़ रही है। तो जो ज़मीन के अंदर की जो बातें हैं उनसे, जो इंश्योरेंस जो है, बीमा है, उससे लाभ होगा। इंश्योरेंस की पॉलिसी पक सकती है, ये बड़ा मेडिक्लेम मिल सकता है, कहीं इंश्योरेंस का क्लेम मिल सकता है, कहीं कोई ससुराल से लाभ हो सकता है, ससुराल से आपके संबंध मधुर हो सकते हैं, ससुराल में आपकी जो विचार जो मतभेद कहीं चले आ रहे हैं वो दूर हो सकते हैं। मतलब आपकी क्रेडिट बढ़ सकती है, आपकी वाहवाही बढ़ सकती है, आपकी शाबाशी मिल सकती है, ससुराल से संबंध अच्छे होंगे। ससुराल में कहीं मांगलिक कार्य हो सकते हैं जहाँ आपको ज़्यादा पड़े और आपकी वहाँ जो है आपको वहाँ का जो है आतिथ्य स्वीकार करना पड़े। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति जो है दशम भाव को देख रहे हैं। दशम भाव को देख करके आपके कर्म को, आपके पिता को, आपके राज्य को, आपके शासन को देख रहे हैं। तो आप यदि कोई कर्म कर रहे हैं, नौकरी में है, तो आपकी नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। नौकरी हो सकता है अगर आपको बहुत दिन से छोड़ने की इच्छा हो रही है, कोई आपका उद्धार नहीं हो रहा है, तो नौकरी बदल सकते हैं, नई जगह जा सकते हैं, जगह जाके लग सकते हो, नया काम शुरू कर सकते हैं, नई नौकरी कर सकते हैं जिसमें आपको लाभ अर्जित हो, जिसमें आपको अच्छा लगे। और साथ साथ आप पिताजी वो शासकीय सेवा में है या कहीं सेवा में है, कहीं तो उनकी पदोन्नति हो सकती है, उनको इंक्रीमेंट लग सकता है। यदि वो रिटायर्ड होने वाले रिटायर हो गए तो उनको PF का पैसा, ग्रेजुएटी वगैरह आसानी से मिल सकती है, बेदाग बाहर आ सकते हैं। और साथ साथ राज्य से, शासन से आपको जो है फ़ायदा हो सकता है, कोई सब्सिडी मिल रहा है वो मिल सकती है, कहीं कोई प्रमोशन होना है, कहीं आपका NGO है, कहीं कुछ है तो बड़े पैकेज, बड़े राहत का काम आपको शासन से मिल सकता है। गुरु जो है ये शासन से आपको लाभ दिलाने वाले हैं, राज्य से लाभ दिलाने वाले हैं, पिता से, वरिष्ठों से, माता पिता से लाभ दिलाने वाले हैं। कहीं कुछ प्रॉपर्टी को लेकर के, पैतृक संपत्ति को लेकर के कहीं विवाद चल रहा हो, कहीं कुछ चल रहा हो तो उस विवाद का भी हल निकलने वाला है। इस प्रकार से आप कहीं ना कहीं जो है गुरु के कारण जो है आप लाभान्वित होंगे और आपका जो ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। परंतु 2 महीने के लिए जो करीब करीब मध्याह्न में वक्री होंगे, से 15 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक, तो वो समय में मकर के बीच के गुरु रहेंगे। तो जो पिछले साल आपको अनुभव कड़वे आए थे, वो कड़वे अनुभव पुनः एक बार आने का 2 महीने के लिए संभावना है। तो उसके पहले जितना अधिक से अधिक काम आप कर सकते हैं कर लें। और इन सबके साथ विशेष जो सतर्कता रखने की बात है कि चूँकि गुरु दूसरे हैं, तो कुटुंब में जो कहीं ना कहीं मतभेद, आपके व्यक्तिगत कुटुंब में जो मतभेद कहीं चल रहे हैं, आपके भाई बहनों से, माता पिता से, आप परिवार में कहीं चल रहे हैं किस प्रकार से, तो वो न बढ़े, उनसे नुकसान न हो, उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है अपनी वाणी पे नियंत्रण। अहंकारवश, अभिमानवश किसी प्रकार से जाने अनजाने में भी कोई गलत चीज़ मत बोलना, अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। कई बार ये भी होता है कि आप बोलते कुछ और है, व्यक्ति समझ कुछ और लेता है और उसका अर्थ कुछ और निकाल लेता है। तो आप माफ़ी मांग लें, समझ लें, कई बार सोच समझ के बोलें, क्योंकि एक यही जो है बात इस वर्ष आपके लिए दिक्कत वाली बात है, आपके वाणी का नियंत्रण न होना। इसलिए वाणी पर नियंत्रण रखें और गुरुदेव बृहस्पति की पूजा करें। गुरुदेव बृहस्पति के लिए आप अगर हो सके तो आप गुरुवार के दिन किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं या उसको मिष्ठान्न का दान करें, खिलाएं पिलाएं, यह आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप कर सकते हैं, या जो है कहीं मंदिर दत्तात्रेय का है, विष्णु का है, वहाँ जा कर के आप प्रसाद चढ़ा सकते हैं। पीले मिठाई का तो आप निश्चित चढ़ाएँ, और केसरिया पेड़ा हो तो वो भी उत्तम है, इसको चढ़ाएँ, इससे निश्चित रूप में आपको लाभ होगा। यह है आपकी मकर राशि वालों के लिए कुंभ राशि के गुरु का फल।